हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो 7:30 बजे वाली क्लास अभी आप लोगों की लग चुकी है, तो जुड़ जाएं जल्दी से। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएं और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज हम लोग बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा सा। तो जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं, लाइव क्लास 2 बजे वाली, हमारी आज की लाइव क्लास 2 बजे वाली, कल की और शाम की क्लास, ठीक है, तो जरूर देखें, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन जो मैं डाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग वहां से नोट डाउन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल सके। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बुढ़ापा निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, बुढ़ापा निबंध जो है ये इसके निबंधकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है, यानी कि ये किसका निबंध है, किसका लिखा हुआ है। डॉक्टर संपूर्णानंद या पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है बुढ़ापा निबंध। ये कब का है, ये है पांडे बेचैन शर्मा उग्र का निबंध है। ठीक है, किसका है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग निबंध के निबंधकार कौन है। कस्तूरी मृग है ना, तो कस्तूरी मृग जो निबंध है ये किसका है, डॉक्टर रघुवंश का, शिव प्रसाद सिंह का, हरि शंकर परसाई का, या फिर उक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं, है ना। तो ये जो निबंध है ये कब का है, 1972 ईस्वी का है। ये है शिव प्रसाद सिंह का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कस्तूरी मृग निबंध जो है ये। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पुत्र तथा वेद विदा निबंध के निबंधकार कौन है। कस्तूरी पुत्र और वेद विदा की बात हो रही है। डॉक्टर संपूर्णानंद, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये बीपीएससी के लिए भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है और सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कि खरगोश के सींग निबंध के निबंधकार कौन है। खरगोश के सींग निबंध के निबंधकार कौन है। खरगोश के सींग की बात हो रही है। प्रभाकर माचवे, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ये 1951 का है और ये प्रभाकर माचवे का है। 1951 की रचना है, प्रभाकर माचवे की है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि शेष स्मृतियां निबंध के निबंधकार कौन है। शेष स्मृतियां डॉक्टर नामवर सिंह है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो निबंध है ये है 1939 ईस्वी का निबंध है। 1939 की रचना है शेष स्मृतियां। शेष स्मृतियां किसका है, ये है डॉक्टर रघुवीर का। किसका है, डॉक्टर रघुवीर सिंह का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांवों की दुनिया निबंध के निबंधकार कौन है। गांवों की दुनिया के निबंधकार कौन है। डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हैं, या फिर कोई नहीं। तो जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस मैं यही छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। तो इनमें से कोई भी नहीं है गांवों की दुनिया के निबंधकार। यहाँ पर ये किसका है, ये विवेकी राय का है। ठीक है, ये किसका है, तो ये विवेकी राय का निबंध है। 1957 ईस्वी की ये रचना है। ठीक है, कब की है, 1957 ईस्वी की है और इसके निबंधकार कौन है, तो विवेकी राय हैं। यहाँ पर आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है। ठेले पर हिमालय की बात हो रही है। ठेले पर हिमालय इलाचंद जोशी हैं, धर्मवीर भारती हैं, इंद्रनाथ मदान हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 1958 ईस्वी की रचना है ठेले पर हिमालय। ये किसकी है, धर्मवीर भारती का है। ये धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय। उपयुक्त में से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर तथा रेती के फूल निबंधों के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर और रेती के फूल ये किसके निबंध हैं? ये बात पूछी जा रही है। जयशंकर प्रसाद के, रामधारी सिंह दिनकर के, महादेवी वर्मा के या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है या फिर कोई नहीं, है ना। तो ये 1952 की रचना है। कब की है? 1952 की रचना है। और रेती के फूल क्या है? 1954 की। तो यहाँ पर ये रामधारी दिनकर की दोनों ही रचनाएं हैं, ठीक है। किसकी? रामधारी दिनकर की दोनों रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगति। प्रगति और परंपरा निबंध के लेखक कौन है? प्रगति और परंपरा निबंध के लेखक कौन है? ये बात पूछी जा रही है। प्रगति और परंपरा निबंध ये किसका है? ये 1938 की रचना है, 1948 की रचना है। और ये किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाद विवाद संवाद निबंध के निबंधकार कौन है? वाद विवाद संवाद निबंध के निबंधकार कौन है? ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पर कह रहा क्या डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, या फिर पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या फिर एक से अधिक इसमें सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1989 ईस्वी की रचना है ये, डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। वाद विवाद संवाद निबंध ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है, ठीक है। किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। तो यहाँ पर आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि हल्दी दूब निबंध के निबंधकार कौन है? हल्दी दूब, हल्दी दूब निबंध के निबंधकार कौन है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये कब की रचना है? तो ये है 1955 ईस्वी की रचना है। कब की है? 1955 ईस्वी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 1955 ईस्वी का है। नेक्स्ट है किसे जगाऊं निबंध के निबंधकार कौन है? किसे जगाऊं निबंध के निबंधकार कौन है? निबंध और कहानी से हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसे जगाऊं निबंध के निबंधकार कौन है? ये बात पूछ रहा है। डॉक्टर धरवीर है, विद्यानिवास मिश्र हैं, नरेंद्र कोहली हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये रचना है 1996 की, ये नरेंद्र कोहली की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 1996 ईस्वी की है ये। नेक्स्ट है कि बेइहा का जंगल निबंध के लेखक कौन है? बेइहा का जंगल पूछ रहा है। इस निबंध के निबंधकार कौन है? ये बात पूछ रहा है। ये 1981 ईस्वी की रचना है। किस कब की है? 1981 की है। ये कृष्ण विहारी मिश्र का है, ठीक है। किसका है? ये कृष्ण विहारी मिश्र का है। नेक्स्ट है कि प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक कौन है? प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक कौन है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। प्रिया नीलकंठी निबंध जो है ये किसका है? ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये कुबेरनाथ राय का है। प्रिया नीलकंठी निबंध है ये इनका। 1968 की रचना है ये। नेक्स्ट है छाया का जंगल निबंध के निबंधकार कौन है? छाया का जंगल जो है ये इसके निबंधकार कौन है? ये बात पूछी जा रही है। ये अज्ञेय का निबंध है, ठीक है। कब का? किसका है? अज्ञेय का है। 1984 ईस्वी की रचना है। कब की है? 1984 की। नेक्स्ट है कि तुम चंदन हम पानी निबंध के निबंधकार कौन है? तुम चंदन हम पानी, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तुम चंदन हम पानी ये किसका निबंध है? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये जो निबंध है ये किसका निबंध है? ये है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र का है। ये कब का है? तो 1957 ईस्वी का है, ठीक है। कब का है? 1957 का है। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? अशोक के फूल के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर कह रहा कि तो अशोक के फूल जो निबंध है ये तो सबको पता होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इजी है। ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है ये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1948 ईस्वी की रचना है। 1948 ईस्वी इसका रचना काल है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता निबंध के निबंधकार कौन है?
राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता निबंध के निबंधकार की बात हो रही है। तो ये 1958 ईस्वी का निबंध है, 1958 का है। यहाँ पर ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट है कि तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है। तुलसीदास चंदन घिसे ये किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। हरिशंकर परसाई, अमृत राय का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1986 ईस्वी इसका रचना काल है, और ये हरिशंकर परिसाई का है। किसका है, हरिशंकर परिसाई का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मनेपदे निबंध के लेखक कौन है। आत्मनेपद निबंध के लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। 1960 ईस्वी इसका रचना काल है, और ये है अज्ञे का। अज्ञे का निबंध है ये, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका निबंध है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर ये 1974 ईस्वी इसका रचना काल है, 1974 ईस्वी, और ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीड़ों पर चांदनी के लेखक कौन है। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी जो लेखक इसके कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसकी विधा भी बताते चले, ठीक है, इसकी विधा भी बता दीजिए कि इसकी विधा क्या है। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी की विधा क्या है, ये आप लोगों का होमवर्क है। 1964 ईस्वी इसका रचना काल है, निर्मल वर्मा का है ये, और इसकी विधा आपको बतानी है। नेक्स्ट है कि महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंधकार कौन है। महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंधकार कौन है, ये बात पूछ रहा है। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए भाई, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग आज सेशन में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 1979 ईस्वी की रचना है ये, कुबेर राय हैं इसके रचनाकार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शैतान के बहाने निबंध के लेखक हैं। शैतान के बहाने, शैतान के बहाने है ना, तो शैतान के बहाने किसका है, जल्दी से बताएं। शैतान के बहाने, शैतान के बहाने जो है ये है रमेश चंद्र शाह का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1980 ईस्वी की ये रचना है, ठीक है, शैतान के बहाने 1980 ईस्वी की ये रचना है। नेक्स्ट है जीप पर सवार इलिया कृति के लेखक कौन है। जीप पर सवार इलिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जीप पर सवार इलिया ये है 1972 का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आलोक पर्व निबंध के लेखक हैं। आलोक पर्व जो निबंध है उसके लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। आलोक पर्व, आलोक पर्व निबंध किसका है। पंथ का, निराला का, अज्ञे का, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है, या फिर कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है ना, क्योंकि आलोक पर्व किसका है, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है आलोक पर्व, है ना। और 1972 ईस्वी की ये रचना है। कब की है, 1972 ईस्वी इसका रचना काल है आलोक पर्व निबंध का। नेक्स्ट है छोटे छोटे सुख निबंध के लेखक कौन हैं। छोटे छोटे सुख निबंध के लेखक कौन हैं, ये बात पूछी जा रही है। महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, या फिर दशरथ रामदरस मिश्र। तो यहाँ पर ये किसका है, ये है रामदरस मिश्र का है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2006 का ये है, ठीक है, कब का है, 2006 का है, रामदरस मिश्र का है। छोटे छोटे सुख ये निबंध है इनका। नेक्स्ट है अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध के निबंधकार कौन है। अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे ये निबंध के निबंधकार कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसके जो निबंधकार हैं वो कौन है, वो है माखन लाल चतुर्वेदी हैं। अमीर इरादे गरीब इरादे ये माखन लाल
चतुर्वेदी का है, ठीक है, किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का है। यहाँ पर ये 1960 ईस्वी की रचना है, 1960 ईस्वी की ये रचना है। नेक्स्ट है कि स्फुट विचार निबंध के निबंधकार कौन है, स्फुट विचार निबंध के निबंधकार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर ये 1953 ईस्वी की रचना है, ठीक है, कब की है, 1953 की ये है, डॉक्टर संपूड़ा नंद का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वंदेवाड़ी विनायको निबंध के लेखक कौन है, वंदेवाड़ी विनायको निबंध के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो वंदेवाड़ी और विनायको जो निबंध है ये किसका है, जल्दी से बताएं। ये 1954 ईस्वी की रचना है, कब की है, 1954 ईस्वी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का ये निबंध है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। नेक्स्ट है कि न्याय का संघर्ष निबंध के लेखक कौन है, न्याय का संघर्ष जो है ये निबंध के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है, जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्याय का संघर्ष ये किसका निबंध है। तो न्याय का संघर्ष जो है ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये निबंध किसका है, ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किसका निबंध है, जरा कमेंट में बताएं। ये है यशपाल का, ये किसका है, यशपाल का है। 1940 ईस्वी की रचना है, कब की है, 1940 ईस्वी की ये रचना है, न्याय का संघर्ष, और इसके लेखक कौन है, तो यशपाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखा सोचा समझा निबंध के लेखक कौन है, देखा सोचा समझा निबंध के लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। यशपाल हैं, यशपाल, इलाचंद जोशी, नामवर सिंह, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखा समझा है ना, ये किसका है, ये है यशपाल, 1951 ईस्वी की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साहित्य सर्जना निबंध के निबंधकार कौन है, साहित्य सर्जना की बात हो रही है कि साहित्य सर्जना निबंध के निबंधकार कौन है। तो साहित्य सर्जना किसका है, 1938 ईस्वी की ये रचना है, कब की है, 1938 ईस्वी का है, ये इलाचंद जोशी का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन प्रेम साधना निबंध के लेखक कौन है, मध्यकालीन प्रेम साधना की बात हो रही है। तो मध्यकालीन जो प्रेम साधना है ये किसका निबंध है, जल्दी से बताएं, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये परशुराम चतुर्वेदी का है, किसका है, परशुराम चतुर्वेदी का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्योंकि संख्या बहुत ही कम दिखती है। नेक्स्ट है मोर पंख निबंध के लेखक कौन है, मोर पंख जो निबंध है इसके लेखक कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। मोर पंख निबंध के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर पंख निबंध के लेखक। 2001 ईस्वी की रचना है, इतना हिंट मैं पहले दे देती हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये है ठाकुर प्रसाद सिंह का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों का देश निबंध के लेखक हैं, किसानों का देश, किसानों का देश है ना, कितना प्यारा नाम है किसानों का देश, है ना, क्योंकि किसान तो हमारा बहुत बड़ा सहायक है। विवेकी राय का ये निबंध है, 1956 ईस्वी की रचना है, ठीक है, 1956 की। नेक्स्ट है कि अंगद का पांव निबंध के लेखक हैं, अंगद का पांव निबंध के लेखक कौन है। और आज हम लोग 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे। 1958 ईस्वी की रचना है अंगद का पांव, ठीक है, और ये श्रीलाल शुक्ल का है, किसका निबंध है, ये श्रीलाल शुक्ल का निबंध है अंगद का पांव। नेक्स्ट है कितने बजे हैं निबंध के लेखक कौन है, कितने बजे हैं निबंध के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने बजे हैं ये निबंध के लेखक कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो ये रामदरस मिश्र का निबंध है, 1982 ईस्वी की ये रचना है, ठीक है, कब की है, 1982 की है। नेक्स्ट है कि दंगे में मुर्गा,
निबंध के लेखक हैं। दंगे में मुर्गा निबंध के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये है ज्ञान चतुर्वेदी का निबंध है, 1998 ईस्वी की रचना है। कब की है, 1998 की। नेक्स्ट है कहाँ है द्वारिका निबंध के लेखक कौन है। कहाँ है द्वारिका निबंध के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पे इसका जो रचना काल है वो है 1982 ईस्वी। क्या है, 1982 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पगडंडियों का जमाना निबंध के निबंधकार हैं। पगडंडियों का जमाना निबंध के निबंधकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है। पगडंडियों का जमाना जल्दी से बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं रिपीटेड डाली हूँ, पढ़ा चुकी हूँ एक बार, ठीक है, एक बार क्या मुझे लगता है 2 बार। तो ये हरिशंकर परसाई का है। कब किसका है, हरिशंकर परसाई का है। 1966 ईस्वी इसका रचना काल है, ठीक है, 1966 ईस्वी जो है वो इसका रचना काल है। नेक्स्ट है विचार और अनुभूति निबंध के लेखक कौन है। विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति किसका निबंध है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये डॉक्टर नागेंद्र का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1949 ईस्वी इसका रचना काल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए पुराने झरोखे। नए पुराने झरोखे निबंध के लेखक कौन है। नए पुराने झरोखे निबंध किसका है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो नए पुराने झरोखे जो है ये 1962 ईस्वी इसका रचना काल है, 1962 ईस्वी है। ये हरिवंश राय बच्चन का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है लिख कागद कोरे निबंध के लेखक कौन है। लिख कागद कोरे ये निबंध किसका है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। लिख कागद कोरे ये किसका निबंध है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ये आगे का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और 1972 ईस्वी इसका रचना काल है, ठीक है। कब का है, 1972 ईस्वी। नेक्स्ट है कि प्रस्तुत प्रश्न निबंध के लेखक कौन है। प्रस्तुत प्रश्न, तो प्रस्तुत प्रश्न जो निबंध है उसके लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो उसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1936 ईस्वी इसका रचना काल है। नेक्स्ट देख लेते हैं रचना के बदले निबंध के निबंधकार हैं। रचना के बदले निबंध के निबंधकार कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो इसके जो निबंधकार हैं उसके बारे में पूछ रहा है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर रमेश चंद्र शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1967 ईस्वी इसका रचना काल है, 1967 ईस्वी। नेक्स्ट है कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के लेखक कौन है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की ये किसका निबंध है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, बताइए भाई जल्दी से। कुछ चंदन है कुछ कपूर है, ये है विष्णुकांत शास्त्री का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1971 ईस्वी इसका रचना काल है। क्या है, 1971 ईस्वी इसका रचना काल। नेक्स्ट है कि रंग ढंग निबंध के निबंधकार है। रंग ढंग, रंग ढंग, रंग ढंग, रंग ढंग किसका है, रंग ढंग किसका है, रंग ढंग किसका है, ये है मृदुला गर्ग का। 1995 ईस्वी है इसका रचना काल। नेक्स्ट है कि साहित्य मुखी निबंध के निबंधकार कौन है। साहित्य मुखी, साहित्य मुखी निबंध के निबंधकार हैं 1968 इसका रचना काल है। और इसके कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है युग संधियों पर निबंध के लेखक कौन है। युग संधियों पर निबंध के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो युग संधियों पर एक इसका निबंध है, जल्दी से बताएं। 1982 ईस्वी ये रचना काल है इसका। और इसके निबंधकार जो है वो है अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आलोचक की आस्था। आलोचक की आस्था निबंध के लेखक कौन है। आलोचक की आस्था निबंध के लेखक कौन है। 1966 ईस्वी इसका रचना काल है। 1966 ईस्वी जो है इसका रचना काल है। डॉक्टर नागेंद्र है इसके निबंधकार। कौन है, डॉक्टर नागेंद्र है। नेक्स्ट है खबरों की जुग
जुगाली निबंध के निबंधकार कौन है? खबरों की जुगाली निबंध के निबंधकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये इसके निबंधकार हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जी हैं, पंडित जी। 2006 ईस्वी की रचना है। कब की है? 2006 की रचना है ये। नेक्स्ट है शाब्दिता निबंध के लेखक हैं। शब्दिता निबंध के लेखक कौन है, ये बात पूछ रहा है शब्दिता निबंध के। तो शब्दिता निबंध किसका है, जल्दी से बताएं। ये है धर्मवीर भारती का। और ये कब की रचना है? तो एक सेकेंड कभी कभी दिमाग से भी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका रचना काल है 1977 ईस्वी। रचना काल क्या है? 1977 ईस्वी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गंधमदान निबंध के लेखक निबंधकार हैं। ठीक है, गंधमदान निबंध के निबंधकार कौन हैं, ये बात पूछी जा रही है। 1972 ईस्वी इसका रचना काल है। कुबेर नाथ राय का है ये। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1972। नेक्स्ट है शब्द और स्मृति निबंध के निबंधकार कौन है? शब्द और स्मृति इसके निबंधकार कौन है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पे निर्मल वर्मा का है ये। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1976 ईस्वी इसका रचना काल है, 1976। नेक्स्ट है वाणी का क्षीर सागर निबंध के लेखक कौन है? वाणी का क्षीर सागर निबंध के लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। वाणी का क्षीर सागर, वाणी का क्षीर सागर जो है वो किसका है? वो है, ये भी किसका है? कुबेर नाथ राय का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1998 ईस्वी इसका रचना काल है। नेक्स्ट है कला का जोखिम निबंध के निबंधकार कौन है? कला का जोखिम निबंध के निबंधकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये किसका निबंध है? ये है निर्मल वर्मा का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1981 ईस्वी इसका रचना काल है, 1981 ईस्वी। नेक्स्ट है कि कुछ जमीन पर कुछ हवा में निबंध के लेखक कौन है? कुछ जमीन पर कुछ हवा में इस निबंध के लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये श्रीलाल शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1993 ईस्वी इसका रचना काल है, 1993 ईस्वी। नेक्स्ट है कि मानव मूल्य और साहित्य निबंध के लेखक कौन है? मानव मूल्य और साहित्य निबंध के लेखक कौन है? तो मानव मूल्य और साहित्य निबंध जो है ये किसका है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। ये है धर्मवीर भारती का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और धर्मवीर भारती का है, 1960 ईस्वी इसका रचना काल है। का है 1960 ईस्वी। नेक्स्ट है पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू, पड़ोस की खुशबू ये रामदरस मिश्र का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग सेशन में आज नए आए हो, सेशन से जरूर जुड़े। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, और क्लास का भी शेड्यूल वहां से मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल 2 बजे वाली क्लास में, लाइव क्लास में। तो जो लोग नहीं देखें देख लीजिए।